आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो असर्शन है वो हमसे कह रहा है कि बेंजीन इज रिएक्टिव वाइल इनऑर्गेनिक बेंजीन इज अनरिएक्टिव कंपाउंड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। तो फिर हम इसको देखते हैं कि यह स्टेटमेंट गलत क्यों है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा बेंजीन होता है इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वह होता है C6H6। ओके, और जो हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है जो इसका केमिकल नेम होता है वह होता है बोराजाइन। ओके, और जो इसका केमिकल फार्मूला होता है वह होता है B3N3H6। तो अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ओके, इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड और इसके बीच में डबल बॉन्ड, और इन सब के पास एक एक हाइड्रोजन। ओके, और अगर हम इन ऑर्गेनिक बेंजीन दैट इज बोराजाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे बोरोन होता है, नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे बोरोन, यहाँ पे बोरोन और यहाँ पे नाइट्रोजन। इस पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, और सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अच्छा, तो हम इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन दैट इज बोराजाइन, इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में होता है। ओके, और हमको पता है कि बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, हमको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और बोरोन की कम होती है। तो इस कारण नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और बोरोन के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होना स्टार्ट करता है। मतलब यहाँ पे जो बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह पोलर इन नेचर होता है। ओके, लेकिन इन केस ऑफ बेंजीन यहाँ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह कार्बन और कार्बन के बीच में होता है, और हमको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। तो ना ही यहाँ पे माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होगा और ना ही यहाँ पे प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह नॉन पोलर इन नेचर होता है। इस कारण से क्या होता है कि बेंजीन कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि जो इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह नॉन पोलर होता है। लेकिन इनऑर्गेनिक बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इस केस में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह पोलर इन नेचर होता है। इसके बाद हम अपने स्टेटमेंट पे वापस आते हैं। तो स्टेटमेंट था कि बेंजीन इज रिएक्टिव वाइल इनऑर्गेनिक बेंजीन इज अनरिएक्टिव। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जैसा हमने देखा कि बेंजीन इज नॉट रिएक्टिव, क्योंकि जो इसमें बॉन्ड बनता है वह नॉन पोलर बनता है, जबकि इनऑर्गेनिक बेंजीन इज रिएक्टिव क्योंकि इसमें जो बॉन्ड बनता है वह पोलर बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो असर्शन का स्टेटमेंट है वो गलत है। इसके बाद हम अपने रीजन पे आते हैं। तो इसका जो रीजन का स्टेटमेंट है वो है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन इज बोराजाइन और इसका केमिकल फार्मूला होता है B3N3H6। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसा हमने नीचे देखा कि जो बोराजाइन होता है इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह बेंजीन के जैसा होता है, और जो इसका केमिकल फार्मूला होता है वो होता है B3N3H6। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब असर्शन का स्टेटमेंट इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स, बस रीजन इज ट्रू। So we can say the right answer for this question is option number D. Okay. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।